आप सभी को राधे राधे। अभी तक हमने चर्चा करी थी सूर्य पर्वत के विषय में। आज हम चर्चा करने वाले हैं चंद्र पर्वत के विषय में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये होता है चंद्र पर्वत का स्थान। इसे चंद्र पर्वत कहते हैं। हथेली में अगर आप देखेंगे, अपनी हथेली में आपको देखना है तो शुक्र पर्वत के सामने ये शुक्र पर्वत है, इसके जस्ट सामने होता है आपका चंद्र पर्वत। मंगल पर्वत के नीचे मणिबद्ध तक चंद्र का पर्वत अथवा चंद्र का क्षेत्र कहलाता है। ये मणिबद्ध रेखाएं हैं, है ना, ये मणिबद्ध रेखा दिख रहे हैं आप। और उसके नीचे ये भी चंद्र का क्षेत्र कहलाता है। और मंगल यहाँ भी, अर्धमंगल यहाँ भी माना जाता है। तो मंगल के क्षेत्र के नीचे भी चंद्र पर्वत का स्थान माना जाता है। अब अगर हम देखें कि यदि चंद्र पर्वत विकसित होता है, ये वाला भाग अगर आपका विकसित है, तो ऐसे जातक कैसे होते हैं, ऐसे व्यक्ति या जाति का कैसे होते हैं। तो आप अधिकतर देखना कि अगर ये चंद्र पर्वत आपका विकसित दिख रहा है, उभरा हुआ दिख रहा है, तो ऐसे जातक जो होते हैं वो सदाचारी होते हैं, मधुरभाषी मतलब अच्छी भाषा अच्छी वाणी वाले होते हैं, दयालु भी होते हैं, काल्पनिक भी होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, मतलब है ना, भ्रमणशील मतलब घूमने वाले होते हैं, घूमने के शौकीन होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि ये मात्र सुख से युक्त होते हैं, मतलब माता के सुख से इनको कह सकते हैं कि माता के अधिक प्रिय होते हैं, या माता का अधिक सुख इनको प्राप्त होता है, या कि माता इनसे अधिक प्रसन्न रहती हैं, है ना। अच्छा, ऐसे चंद्र वालों का चित्र आप देखना कि इनका विवाह थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता उस विवाह में, है ना। और ऐसे लोग साहित्य के क्षेत्र में भी थोड़ा सा इन लोगों का रुझान होता है, साहित्य प्रिय होते हैं, और धन धान्य से बोल सकते हैं कि युक्त होते हैं ऐसे व्यक्ति, है ना। और अगर आपको देखना तो जो स्विमिंग करने वाले या तैराकी करने वाले या तैरने वाले लोग हैं ना, उनका भी आप देखना चंद्रमा अधिकतर उभरा ही दिखेगा। अब इसका उभरा होने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा उभरा हो, है ना। अगर ज़्यादा उभरा हुआ है तो ऐसे जो जातक होते हैं ना, वो झूठ बोलने वाले भी आप मान सकते हो, है ना, मूर्ख भी हो सकते हैं या आलसी भी होते हैं अगर ज़्यादा अत्यधिक उभरा है तो। इसलिए चंद्रमा का ना ज़्यादा उभरा अच्छा होना, ना ज़्यादा दबा हुआ होना, किसी भी ग्रह का सम में है तो ठीक है ना। अब यदि चंद्र नीचा हो, मतलब बिल्कुल दबा हुआ हो, तो व्यक्ति कैसा होता है, वो अस्थिर होता है, अस्थिर चित्त वाला, मतलब उसका एक जगह पे स्थान मन हिलकता ही नहीं है, मन भटकने वाला होता है उसका, थोड़ा सा रूखा स्वभाव होगा, है ना, कल्पनाशील से रहित होगा, मतलब उसको कोई कुछ लेना देना ही नहीं होता है, जो चल रहा है बस चलने दो, है ना। और ऐसे व्यक्तियों की आप देखना स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, बात बात पे भूल जाते हैं, हर छोटी बात भूल जाते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, अगर उनका चंद्रमा का क्षेत्र दबा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ ये समस्याएं रहती हैं। अब यदि चंद्र पर्वत मंगल पर्वत की ओर झुका हो तो उसमें मंगल के गुण आ जाते हैं, है ना। अगर ये पर्वत जो है आपका, ये मंगल पर्वत की ओर झुका होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे बोलते हैं, या यहाँ पर, है ना, तो बोलते हैं कि उसमें मंगल के गुण आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी अत्यंत क्रोधी हो जाएंगे, कभी अत्यंत शांत हो जाएंगे, क्योंकि मंगल का काम क्या है, मंगल एक दम्भी होता है, अड़ग होता है ना, एक छत्रराज करने वाला भी माना जाता है। तो ऐसे जो व्यक्ति है ना, अगर उनका चंद्रमा मंगल की ओर अग्रसर है, या मंगल की ओर दबा हुआ है, या मंगल की ओर झुका हुआ है, तो उनमें ये चीजें होती हैं। और अगर चंद्र पर्वत केतु पर्वत की ओर, अब केतु कहाँ है, ये केतु का भाव है, केतु पर्वत की ओर है, झुका हुआ हो, तो व्यक्ति को आप देखना कि वो स्वप्न देखने वाला होगा। अब इसको अपन बोलते हैं शेख चिल्ली, मतलब हवाई किले बनाने वाला होता है ना। अब यदि चंद्रमा और शुक्र पर्वत दोनों विकसित हैं, ये भी विकसित है और ये शुक्र पर्वत दोनों विकसित है, और शेष पर्वत दबे हुए हैं, बुध दबा है, तो सूर्य दबा है, शनि दबा है, गुरु दबा हुआ है ना, मंगल दबा हुआ है, तो भी बोलते हैं कि जातक ऐसा जातक जो होता है ना, क्योंकि शुक्र और चंद्र अगर दोनों विकसित हैं, तो भी व्यक्ति ऐसे जातक जो आप देखेंगे अधिकतर वो धनवान ही मिलेंगे आपको, और ऐसे हर प्रकार के सुख भोगते हैं, क्योंकि ये तो लग्जरी लाइफ देता ही है, और चंद्रमा वैसे ही मन का कारक होता है ना। अब इसी प्रकार अगर हम देखें कि चंद्रमा और बुध, अगर ये दोनों चंद्रमा और अगर बुध हम देखें कि विकसित हो, मतलब ये चंद्रमा और ये बुध, ये दोनों विकसित हों, तो जातक जो होगा ना, वो बुद्धिमान भी होगा, भाग्यशाली भी होगा, और थोड़ा सा हंसाने वाला, एंटरटेन करने वाला टाइप का होगा, या बोल सकते हैं हंसोड़ होगा। और अगर चंद्रमा और बृहस्पति क्षेत्र समान रूप से उभरे, मतलब ये चंद्रमा
और ये बृहस्पति ये सामान्य रूप से उभरे हुए हैं, तो ऐसे जातक वैभवशाली, उन्नतिशील, आजीवन सुख को भोगने वाले ये होते हैं, है ना, अगर बृहस्पति और चंद्रमा सामान्य रूप से उभरे हों तो। अब यदि चंद्र के क्षेत्र में मान लीजिए स्टार बनता है, तारे का चिन्ह ऐसा निर्मित होता है इस क्षेत्र पे, है ना, तो इसका क्या मतलब होगा? देखिए इसमें भी ज्योतिष में भी कई मतभेद हैं और ज्योतिषियों के अपने अपने मत हैं, पर जहाँ तक देखा गया है तो ऐसा शुभ नहीं माना जाता। ऐसे जातकों को ना जल से बच के रहना चाहिए, क्योंकि उनकी बोल सकते हैं कि जल से उनको खतरा रहता है या जल में डूबकर मृत्यु होने तक की आशंकाएं होती हैं। या ऐसे व्यक्तियों को जल से उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं, जैसे कफ हो गया, विकार हो गया, है ना, ये रोग इनको होते हैं या इनका भय बना रहता है। अब यदि चंद्रमा पर त्रिकोण का निशान हो, यह ऐसा निशान त्रिकोण का, तो ऐसे जो जातक होते हैं ना, उनको ना कोई गुप्त विद्या तो आती होगी, चाहे वो उनकी पारिवारिक हो, पैतृक हो, या उनके स्वयं के द्वारा या किसी गुरु के माध्यम से उनको मिली हो, या कोई ना कोई उनको विद्या तो आती होगी किसी भी क्षेत्र में। और यदि यहाँ पर वर्ग का निशान हो, ऐसा वर्ग का निशान हो, तो ऐसा भी कहते हैं ज्योतिष में कि उनके समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं। अगर चंद्रमा में कोई अशुभ चंद्रमा के दोष है तो वो समाप्त हो जाते हैं। अब यदि चंद्रमा पे ऐसी खड़ी रेखाएं, बहुत से लोगों के हाथ में आप देखेंगे ऐसी खड़ी रेखाएं बनती हुई दिखेंगी आपको, तो आप ये कह सकते हो कि इनको अपन बोल सकते हैं कि सिक्स सेंस, छठी इंद्री, मतलब इनको पूर्वाभास या अंतर्ज्ञान हो जाता है होने वाली घटनाओं का। कई बार होता है कि अगर वो सोच रहे हैं कि मैं अगर यहाँ जाता हूँ तो मुझे फला व्यक्ति मिल सकता है, या मेरे साथ फला चीज़ हो सकती है, अगर वो हो भी जाती तो वो कहाँ से होता है, उसको कहाँ से दिखते हैं? तो चंद्रमा के भाव से ही दिखते हैं, है ना। तो ऐसा बोल सकते हैं आप। अब यदि किसी स्त्री के हाथ में चंद्र क्षेत्र पर, यदि किसी महिला के हाथ में चंद्र क्षेत्र पर जालियां बनी हो, जालीनुमा हो, तो वह क्या होता है, वो उसको क्या कह सकते हो, है ना। तो ऐसा बोलते हैं कि ऐसी स्त्रियों के हाथ में वो व्यभिचारिणी आप उनको बोल सकते हो, या उसे आप बोल सकते हो कि मृगी रोग हो सकता है ना, वो भी थोड़ा सा रोगों से ग्रस्त हो सकती है। अब यदि कोई चंद्रमा से निकल, मतलब कभी यदि कोई जीवन रेखा से निकलकर कोई रेखा, मान लीजिए ये जीवन रेखा है आपकी, और इससे निकलकर कोई रेखा चंद्र पर्वत की ओर आए, यहाँ आ रही है मान लीजिए, या यहाँ आ रही है ना, तो कोई रेखा चंद्र पर्वत पर आती है, तो ऐसे जातकों के विषय में हम क्या कहते हैं? तो ऐसा कहा जाता है कि यदि चंद्र जीवन रेखा से निकलकर कोई रेखा स्वच्छंद भाव से, बिना किसी के काटे, बिना किसी मतलब लालिमा युक्त होते हुए अगर चंद्र क्षेत्र में आए, तो ऐसा जो जातक होता है ना, वो विदेश यात्रा भी करता है और विदेश में जाके खूब धन भी कमाता है ना। तो ये भी कहा जाता है। अब अगर मणिबद्ध रेखा से कोई रेखा मान लीजिए निकल के जा रही है, चंद्र क्षेत्र को लांघते हुए ये मंगल तरफ चली आ रही है ना, तो ऐसे जातक है ना, वो 7 समुंदर पार जाके भी व्यापार करते हैं, उनकी समुद्र यात्रा का योग बन जाता है ना। अब मान के चलिए चंद्रमा अत्यधिक उभरा है, या अत्यधिक दबा हुआ है, या अत्यधिक कमजोर है, तो क्या परेशानी हो सकती है, क्या रोग हो सकते हैं? तो ऐसे जातक को उदर मतलब पेट संबंधी रोग हो सकते हैं, बात हो सकती है, कफ हो सकता है, विकार हो सकता है, वीर पुरुषों को वीर विकार का दिक्कत हो सकती है, दमा हो सकता है, लकवे का रोग मतलब पैरालिसिस का भी अटैक हो सकता है। इस सब का भय बना रहता है। तो ये चंद्रमा के कुछ मुख्यतः गुण है ना। इसलिए चंद्र पर्वत, आज हमने सुना कि चंद्र पर्वत हमें कैसा होता है, वह क्या क्या प्रदान कर सकता है, अगर ऊंचा है तो, उभरा हुआ है तो क्या देगा, और दबा हुआ है तो क्या देगा, या अन्य ग्रहों से उसकी अगर वो साथ में विकसित हैं या उभरे हुए हैं तो क्या फल मिलेंगे। कल हम चर्चा करेंगे मंगल के पर्वत के विषय में। तब तक के लिए राधे राधे।